न्यायों के किताब उसका 13वां अध्याय 23वां वचन 24 पढ़िए। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम सिमसोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया, यहोवा उसको आशीष देता रहा। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। सिमसोन के बारे में यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सिमसोन के जीवन को हम अच्छे से जानते हैं। सिमसोन परमेश्वर के द्वारा एक अभिषेक्त व्यक्ति था, विशेष अभिषेक्त व्यक्ति था। हम सब जानते हैं कि सिमसोन को प्रभु ने जो अभिषेक दिया था, बाइबल में किसी को भी प्रभु ने इतना एक अनॉइंटिंग, ऐसा एक अनॉइंटिंग नहीं दिया था, है कि नहीं? हाँ, ऐसा एक अनॉइंटिंग परमेश्वर क्या किया था, उसको दिया था। अभी देखिए, लेकिन वो उस अभिषेक को क्या किया, खो गया। सिमसोन उस अभिषेक को क्या किया, खो गया। आप समझ रहे हैं। खोने के बाद में उसका जीवन देखिए, बहुत क्या हो गया, दुखी हो गया, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये सिमसोन के जीवन से मैं एक 4 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूँ, बताता हूँ। थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। पढ़िए। फर्स्ट, न्यायों के किताब उसका 13वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। ठीक है, एनीवे, उसको उभारने लगा। पवित्र आत्मा उसको क्या करने लगा, उभारने लगा। आप देखिए यहाँ पर बाइबल में सिमसोन के बारे में, उसका जन्म के बारे में काली क्या किया, थोड़ा लिखा है। उसके बाद में उसके जवान उम्र तक उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। आप समझ रहे हैं? इतना ही लिखा है, सिमसोन जन्म हुआ, उसके बाद बढ़ते ही गया, उसके बाद आशीष, प्रभु ने उसको आशीष किया करके लिखा है। लेकिन और कुछ भी क्या नहीं किया, उसके बारे में नहीं लिखा है। लेकिन जब वो जवान उम्र का हो गया, तब पवित्र आत्मा उसके मन में क्या करने लगा, बात करने लगा। उसके मन में बात करना, ऐसा कहने से अच्छा, उसका मन में क्या करने, उभारने लगा, प्रेरणा देने लगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, पवित्र आत्मा अगर एक व्यक्ति के अंदर है, वो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा क्या करेगा, उभारता ही रहेगा, प्रेरणा देते ही रहेगा। आप समझ रहे हैं? अच्छा ध्यान से, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे ही चुप नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा आपका मन में क्या करेगा, उभारता ही रहेगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग क्या उबारता रहेगा, प्रार्थना करने के लिए कहेगा, उपवास करने के लिए कहेगा, घुटने में आने के लिए कहेगा, चर्च में जाने के लिए कहेगा। देखिए ऐसा क्या करेगा, आपका मन में वो, मैं ऐसे ही बात करता ही रहेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपका मन में बात करता ही रहेगा। यहाँ पर देखिए, मैं क्यों कहता हूँ पवित्र आत्मा भी बात करता है, दुष्ट आत्मा भी क्या करता है, बात करता है। उसको हम पहचानना बहुत जरूरी है। दाऊद के जीवन में देखिए, उसने क्या नहीं किया, पहचाना नहीं। पढ़िए, अब पढ़िए दूसरा इतिहास के किताब, पहला इतिहास के किताब 21वां अध्याय उसका पहला वचन। पहला इतिहास के किताब 21वां अध्याय पहला वचन। शैतान ने इस्राएल के विरोध उठकर दाऊद को उत्साया। देखिए, शैतान ने दाऊद के मन में क्या किया, बात किया। तो इजरायली लोगों का क्या कर, गिनती ले करके, ये किसने बात किया, शैतान ने। देखिए, दाऊद एक अभिषेक्त व्यक्ति था। परमेश्वर उससे हमेशा क्या करते थे, बात करते थे। पवित्र आत्मा उसके मन में बात करते थे। लेकिन यहां पर देखिए, शैतान ने क्या किया, उससे बात किया, लेकिन उसे वो बराबर पहचाना नहीं। पहचाने बिना उसने क्या किया, इजरायली लोगों को गिनती करने के लिए भेज दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, देखिए हमेशा प्रभु पवित्र आत्मा ही बात करता है करके नहीं बोल सकते हैं। कभी कभी दुष्ट आत्मा भी हमारे मन में क्या करेगा, बात करेगा। पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा के आवाज को आप बराबर क्या करना है, पहचानना है।
हर चीज नहीं पवित्र आत्मा ही कह रहा है, ऐसा नहीं कहना है। आप समझ रहे हैं, कभी कभी दुष्ट आत्मा भी क्या करेगा, बात करेगा। इसलिए हम बराबर क्या करना है, पहचानना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब बात करेगा, देखिए अभी सिमियोन के जीवन में पवित्र आत्मा उससे बात किया। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार के किताब उसका 2 अध्याय उसका 27वां वचन, 27 लूका 2 अध्याय 27वां वचन। वह आत्मा के सिखाने से, देखिए आत्मा के सिखाने से किधर आया, मंदिर में। इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा अगर एक व्यक्ति के अंदर है, वो व्यक्ति के अंदर क्या होगा, वो बोलेगा मंदिर में जा, प्रार्थना कर, बाइबल पढ़। आप समझ रहे हैं, वो शांत रहने नहीं देगा। देखिए मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है, वो आलस बनकर नहीं रह सकते, वो आलसी बनकर क्या नहीं कर सकते, नहीं रह सकते, वो ऐसे ही नहीं बैठ सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको ऐसे ही बैठने नहीं देगा। आप समझ, पवित्र आत्मा उसके अंदर से क्या करेगा, प्रार्थना करने के लिए कहेगा, बाइबल पढ़ने के लिए कहेगा, चर्च में जाने के लिए कहेगा, सुख समाचार बताने के लिए कहेगा। ऐसा कुछ ना कुछ पवित्र आत्मा क्या करेगा, उसके अंदर से बात करता ही रहेगा। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि मेरा मन में पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है करके, मेरे अंदर ऐसा प्रेरणा होता है करके, कितने लोग कह सकते हैं? थोड़ा अपने हाथों को उठाकर बता। अच्छा ध्यान से सुनिए, फिर उसका मतलब इधर बहुत से लोग बैठे हैं जिसके अंदर अभी तक क्या नहीं है, पवित्र आत्मा का बिल्कुल क्या नहीं है, नहीं है। प्रार्थना करने के लिए भी मैं क्यों कहता हूँ, देखिए कुछ लोग देखिए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए रहेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है, कुछ प्रेरणा नहीं है। उसका मतलब मैं कहता हूं आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा क्या हो गया, चला गया। क्योंकि देखिए मैं कहता हूं अभी मेरा बेटा घर पर है, अगर मैं मेरे घर पर रहेगा, मैं क्या करेगा, ऐसे ही बैठेगा क्या, वो सोया रहेगा, दिन भर सोया रहेगा, मैं सोने दो करके छोड़ देगा क्या, वो दिन भर मोबाइल देखेगा, मैं छोड़ देगा नहीं। वो पवित्र उसी तरह देखिए, मैं जब मेरे घर पर रहेगा, मैं मेरा बेटा को क्या कहेगा, बोलेगा ए उठ, इतना देर क्यों सो रहा है, उठ जल्दी उठ, प्रेयर कर, बाइबल पढ़। कुछ लोग मैं क्या करे, कुछ तो बोलता ही रहे, ए मोबाइल मत देख, वो ये कर वो कर, बोलेगा कि नहीं। उसी तरह पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा ऐसे ही शांत नहीं बैठेगा और आपको भी शांत रहने नहीं देगा। वो पवित्र आत्मा आपके मन में क्या करेगा, बात करते रहेगा, प्रार्थना कर, उठ, क्यों प्रार्थना कर, टीवी क्यों देख रहे, प्रेयर कर, बाइबल पढ़, सुख समाचार बता, उसके लिए प्रार्थना कर, इसके लिए प्रार्थना कर, वहां पर जा, सुख समाचार बता, इधर जा, ये कर, ऐसा कुछ ना कुछ क्या करेगा, बताता ही रहेगा। वही पवित्र आत्मा का कार्य है। आप सब, पवित्र आत्मा शांत रहने नहीं देगा, नहीं देगा, वो पवित्र आत्मा चुपचाप रहने नहीं देगा। क्योंकि देखिए बाइबल में देखिए एक जगह पर प्रेरितों के काम के किताब 10वां अध्याय में आते समय वहां पर आप देखिए, वहां पर देखिए एक्चुअली पतरस क्या किया, सेवकाई में जाकर आया, सेवकाई में जाकर आया, बोलेगा तो एकदम टायर्ड होकर आया, समझ लिया अभी उसको खाना भूख लगा है, खाना का क्या है, जरूरत है। वो आकर देखा खाना अभी तक बना नहीं है, तैयार नहीं है। तुरंत देखिए पवित्र आत्मा उसके मन में क्या किया, बात किया, तो जा प्रेयर कर करके ऊपर गया, जाके क्या करने लगा, ऐसा नहीं कि तू भाई घूम के आया है, खाना बनाने तक थोड़ा आराम कर, ऐसा भी नहीं, थोड़ा आप समझ रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर रहेगा, वो उसे चुप रहने नहीं देगा, उसका मन में क्या करेगा, प्रेरणा देता ही रहेगा, प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, सुख समाचार बता, कुछ ना कुछ उसके मन में क्या करेगा, प्रेरणा देता ही रहेगा। वही पवित्र आत्मा का काम है। आप समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा कभी नहीं बोलेगा कि तू सो जा करके। अब आप अगर बहुत टायर्ड है, पवित्र आत्मा को पता है, तब वो बोलेगा थोड़ा आराम कर करके, आप समझ, नहीं तो क्या नहीं करेगा, दिन भर तू सोते ही रहे करके पवित्र आत्मा कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा पवित्र आत्मा तू टीवी देख करके, कभी नहीं बोलेगा पवित्र आत्मा तू मोबाइल यूज कर करके, कभी नहीं बोलेगा। आप समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा रहेगा, वो आपके अंदर क्या करेगा, तो ही पवित्र आत्मा है, नहीं तो क्या नहीं है, नहीं तो क्या नहीं है। देखिए अपने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का प्रेरणा ही नहीं है। हाँ सोचिए,
प्रेरणा है क्या? देखिए वो अंदर से आना है, अंदर से क्या आना है? वाह, तो उसका मतलब आप समझ लीजिए, आप अभिषेक पाए हैं या नहीं पाए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का क्रिया आपके जीवन में है। आप समझ रहे हैं? ये बहुत क्या है, जरूरी है। अभी देखिए, क्योंकि सिमसोन को देखिए पवित्र आत्मा उसको क्या प्रेरणा दिया, देखिए पढ़िए, आप पढ़िए। क्यों मैं कहता हूं, सिमसोन को किधर? फिलिस्तियों के देश में जाने के लिए कहा। पवित्र आत्मा क्या कहा? पढ़िए न्यायों की किताब, आइए उसका वही 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, पहला वचन पढ़िए। देखिए सिमसोन को प्रभु किधर लेकर गया? तिम्नात, फिलिस्तियों के देश में प्रभु उसको जाने के लिए कहा। फर्स्ट टाइम देखिए अगर प्रभु आपको कहीं पर जाने के लिए कह रहा है, अगर आप प्रभु का कहना मानकर जा रहे हैं, प्रभु वहां पर कुछ भी आ जाए, प्रभु आपको संभालेगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखिए प्रभु ने उसको कहा, फिलिस्तियों के देश में तिम्नात में जाने के लिए किसने कहा? पवित्र आत्मा ने उसको कहा। और पवित्र आत्मा के कहने से वो क्या किया? वहां पर गया। उसके बाद उधर एक लड़की से विवाह किया। वो परमेश्वर का प्लान था, वो परमेश्वर का क्या है? प्लान था। अच्छा ध्यान से सुनिए। उसके बाद फिर आया, फिर उसके माँ बाप को लेकर गया। अच्छा ध्यान से सुनिए। तब देखिए क्या हो गया, एक शेर उसके सामने क्या किया? आया, आकर खड़ा हो गया। तुरंत देखिए परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर उतरा, उठाकर क्या क्या फाड़ कर फेंक दिया। आप समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का कहने से वो क्या किया था? गया था। किसका कहने से? परमेश्वर का कहने से। देखिए परमेश्वर के बच्चे, पवित्र आत्मा हमारे मन में क्या करेगा? बात करता है। वही जगह पर दुष्ट आत्मा भी क्या करता है? बात करता है। पवित्र आत्मा का प्रेरणा हमारे जीवन में क्या है? होना बहुत जरूरी है। तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तभी पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में है। आप समझ रहे हैं? सेकंड देखिए, सेकंड आप पढ़िए 16वां अध्याय, वही न्यायों के किताब 16वां अध्याय, पहला वचन पढ़िए और चौथा। सिमसोन किधर गया? गाजा, है ना? गाजा बोलेंगे तो याद है आपको? कुछ मालूम है? गाजा है? गाजा बोलिए, गाजा। हाँ वही गाजा। अभी जो युद्ध इजरायली लोग मार रहे हैं, वही गाजा, वही पैलेस्तीना। फिलिस्तीन बोलेंगे तो पैलेस्तीना। आप समझ रहे हैं? वही गाजा। वहां पर गया, जाकर एक वेश्या के पास गया। किधर गया? वेश्या। वो वेश्या का नाम क्या है? यहां पर लिखा है, चौथा वचन पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, दलीला, उसका नाम क्या है? दलीला। अब अच्छा ध्यान से, दलीला के पास गया। देखिए अभी देखिए यहां पर ही, ये जब दलीला के पास गया, वही मेन उसका क्या है? उसका अभिषेक होने का मेन रीजन है। परमेश्वर के बच्चे, दलीला का मतलब क्या है? निर्बल। क्या है? दलीला नाम का अर्थ क्या है? निर्बल। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो निर्बल के कारण उसका अभिषेक पूरा क्या किया? खो गया। अभिषेक को क्या किया? खो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको समझ रहे हैं? निर्बल का मतलब समझ रहे? कमजोरी। कमजोरी शरीर में क्या आता है? निर्बलता, कमजोरी। आप समझ रहे हैं? वो ये बड़ा शैतान है। ये बड़ा क्या है? शैतान है, निर्बल। पिछले दिनों पर, अच्छा ध्यान से, पिछले दिनों पर मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कहा कि 100 में 90% लोगों को क्या है? बॉडी में कमजोरी है, बॉडी पेन। कुछ लोगों को ज़्यादा है, कुछ लोगों को कम है, लेकिन सबको क्या है? बॉडी पेन का दवाई सब लोग लेते हैं। बॉडी पेन का दवाई इधर कितने लोग लेते हैं? कभी कभी, ऐसा नहीं, रोज नहीं, सब लेते हैं, है ना? किसको बॉडी पेन नहीं है ऐसा कोई है? देखा? सब लोगों को है, सब लोगों को है।
ये वही एक निर्बल, ये एक दुष्ट आत्मा का क्रिया है। देखिए हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बॉडी पेन आना जरूरी है, लेकिन इसमें दुष्ट आत्मा का क्रिया भी है। आप अच्छे ध्यान से समझ, ये दुष्ट आत्मा को अगर आपने जगह दे दिया, वो थोड़ा थोड़ा कर कर आपके अभिषेक को क्या करेगा, आपके अंदर से छीन लेगा। इतना पावर ये निर्बल की आत्मा के अंदर है। आप समझ रहे हैं? आप सोचेंगे प्रार्थना करने के लिए, वो बोलेगा तो नहीं, थोड़ा प्रार्थना मत कर। आपको स्तुति करने नहीं देगा, आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, आपको चर्च में आने नहीं देगा। ये सब ये निर्बल की आत्मा का काम है। क्योंकि देखिए बाइबल में देखिए एक व्यक्ति के अंदर ये दुष्ट आत्मा था। पढ़िए लूका रचित सुख समाचार के किताब 13वां अध्याय उसका 11वां वचन पढ़िए। दुर्बल करने वाली, देखिए दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा। कौन सा आत्मा? दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा क्या करेगा पता है क्या? आपको दुर्बल, वीक करे। आपका बॉडी ऐसा लगे बहुत वीक है, कैसा लगेगा? बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत वीक है, ताकत ही नहीं है शरीर में। क्या नहीं है? ताकत नहीं है। अरे स्तुति कर, हालेलुया, ताकत ही नहीं है। गीत गाना, हालेलुया स्तुति करेंगे। ये एक दुष्ट आत्मा का क्या है? क्रिया है। थोड़ा थोड़ा कर सोचिए ना, अगर आप स्तुति नहीं करेंगे, अगर आप प्रभु का गीत ही नहीं गाएंगे, तो ऑटोमेटिक देखिए आपके अंदर जो अभिषेक है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। देखिए मैं कहता हूं आपको कम दुर्बल आ सकता है, नहीं करके नहीं, आपको दुर्बल आ सकता, आपको कमजोर लग सकता है, लेकिन कब तक? जब तक आप अपने घर पर हैं तब तक। एक बार अगर आप चर्च के अंदर एंट्री किया, उसके बाद में आपका शरीर में वो दुर्बलता क्या नहीं करना, नहीं रहना है। आप समझ रहे? क्योंकि तुरंत आप चर्च के अंदर आते ही प्रभु का सामर्थ्य जब आपके अंदर उतरेगा, वो सामर्थ्य किधर किधर उतरता पता है क्या? आपके शरीर के हड्डियों में, नर्स में, हर एक सेल्स के अंदर उतरता है। ऑटोमेटिक आपका पूरा शरीर क्या होने जाग उठेगा। ऑटोमेटिक आप प्रभु का क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। आप समझ रहे हैं? अगर ये दुर्बल की आत्मा है तो इधर आने के बाद में भी आपको कैसा रहेगा? इधर आने के बाद में भी कैसा रहेगा? ऐसे आज भी देखिए मैं सुबह में देखिए सिस्टर को भी बता, थोड़ा मुझे वीक लग रहा है करके, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है आपको मैं वीक है। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद में सब वीकनेस क्या हो जाता है? चले जाता है। आप सब उसके बाद में ऐसा नहीं रहेगा, वीक नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जब हमारे अंदर उतरता है, प्रभु का सामर्थ्य जब हमारे अंदर उतरता है, ऑटोमेटिक सब दुर्बलता क्या हो जाता है? निकल जाता है। आप समझ, क्योंकि दलीला का मतलब है दुर्बल करने वाली आत्मा। ये एक दुष्ट आत्मा है। आपको चर्च में आएगा, कमजोर लगेगा, हाँ स्तुति करने नहीं देगा, प्रार्थना करने नहीं देगा, कुछ नहीं, उठने, अरे खड़ा होना है, घुटना, अरे किधर नहीं होएगा। आप समझ, ये एक शैतान का काम है, एक दुष्ट आत्मा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ये दुष्ट आत्मा आपका जीवन में आप जगह दे दिया तो गया, आपको पूरा क्या करेगा? नाश कर देगा। इतना पावर इसके अंदर है। आप समझ रहे? इसलिए ये दुर्बल की आत्मा को हम क्या नहीं करना है? जगह नहीं देना। थोड़ा आप देखिए, मैं कहता हूं आप थोड़ा इधर आके मुंह खोल के देखिए, थोड़ा आवाज उठाकर देखिए, प्रभु मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ये दुर्बलता किधर जाएगा करके क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? पता ही नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? थोड़ा आपको खाली स्टार्टिंग करना है। आप स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद पवित्र आत्मा क्या करेगा? पिकअप करेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड, ये दुर्बल की आत्मा को हम क्या नहीं करना? जगह नहीं देना। थर्ड देखिए, थर्ड उसका गिराव का कारण क्या है? ले लीजिए न्यायों के किताब उसका 16वां अध्याय 8वां वचन 11वां वचन पढ़िए।
हम्म 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 हम्म। हाँ, सिमसोन को बांधा। हम्म 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 हम्म। हाँ, बस हो गया। अच्छा दिया। सेकंड देखिए, शैतान का एक बड़ा टारगेट क्या है पता है क्या? उसको बांधना है। फिलिस्ती लोगों ने क्या किया पता है क्या? दलीला के पास आया, बोला तू उसको क्या कर, बांध दे। तू उसको क्या कर, बांध दे। बांध कर हमारे पास लाके दे, बस तुझे जो चाहे हम क्या करेंगे, देंगे। तो शैतान का एक बड़ा टारगेट क्या है पता है क्या? आपको और मुझे क्या करना है, बांधना है। आपको और मुझे क्या कर, रस्सी से बांधना है। ये शैतान का बड़ा टारगेट है। उसका जीवन में गिराव का ये सेकंड रीजन है। आप समझ, बांधना मतलब किससे बांधना है? रस्सी से। अच्छा ध्यान से, किससे बांधना है? रस्सी से। देखिए बाइबल में लिखा है कि प्रभु भी हमें रस्सी से बांधते हैं, शैतान भी हमें रस्सी से बांधता है। प्रभु भी हमें रस्सी से बांधते हैं, शैतान भी रस्सी से बांधता है। ये रस्सी बोलेंगे तो क्या है, आप ले लीजिए होशे भविष्यद्वक्ता के किताब, उसका 11वां अध्याय 4वां वचन। 11वां अध्याय 4वां वचन। प्रेम की डोरी से, प्रेम की डोरी बोलेंगे तो क्या है? प्रेम का डोरी बोलेंगे तो रस्सी। प्रेम के रस्सी से मैं उसे बांध कर क्या करता हूं, खींचता हूं। प्रभु कहते हैं कि, अच्छा ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से। परमेश्वर आपको और मुझे उसका प्रेम जो है वही रस्सी है। उसका प्रेम क्या है? रस्सी है। वो रस्सी से वो क्या करेगा, बांध कर आपको और मुझे अपने पास क्या करता, खींचता है। आप कैसे आए हैं? प्रभु का प्रेम आपको यहां पर खींच के लाया है। आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको और मुझे उसका प्रेम जो रस्सी है, वो रस्सी से हमें बांध कर क्या करता है, उसके पास खींच लाता है। शैतान भी देखिए, आप अच्छा ध्यान से, शैतान भी किससे बांधता है? रस्सी से। वो भी रस्सी क्या है? प्रेमी है। वो भी रस्सी क्या है? प्रेम। शैतान देखिए, वो भी परमेश्वर का प्रेम को छोड़कर दूसरा प्रेम को क्या करेगा, आपको अंदर लाएगा। वो दूसरा प्रेम से आपको बांध कर वो अपनी तरह आपको क्या करेगा, खींचेगा। आप समझ रहे? मेरा समझ में आ रहा है आपको? देखिए, परमेश्वर भी रस्सी से बांधकर वो आपको अपने पास क्या करेगा, खींचेगा। शैतान क्या करेगा, उधर से वो दूसरा क्या करेगा, प्रेम। वो भी प्रेमी है, वो भी रस्सी क्या है, प्रेम। आप सब दूसरा प्रेम कौन सा? परमेश्वर का प्रेम को छोड़कर, परमेश्वर का प्यार को छोड़कर दूसरा प्यार को क्या करेगा, लाएगा। लाकर रस्सी से बांध कर हमें क्या करेगा, खींचेगा उसके पास। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका जीवन में परमेश्वर का प्यार को छोड़ दूसरा प्यार को आप जिस दिन जगह देते हैं, वो प्यार आपको सीधा क्या करेगा, नीचे लेके जाएगा। परमेश्वर के प्यार को छोड़ दूसरा प्यार हमें नहीं चाहिए। दूसरा प्यार हमें नहीं चाहिए। बाइबल में एक व्यक्ति यीशु के पास आता है। वो बहुत बड़ा धनवान था। उसने पूछा, यीशु, मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करना है? तब यीशु ने उसको देखकर कहा, बेटा तू बचपन 10 आज्ञाओं को क्या करना है, पालन करना है। वो बोला, ये तो मैं अपने बचपन से मैं पालन कर रहा हूं। बचपन से मैं क्या कर रहा हूं, 10 आज्ञाओं को पालन कर रहा हूं। उसके बाद यीशु ने उसको देखकर कहा, पढ़िए मरकुस समाचार के किताब 10वां अध्याय 21वां वचन। 10वां अध्याय 21वां वचन। यीशु ने उस पर दृष्टि करके
उससे प्रेम किया। पहला क्या, देखिए पहला क्या, प्रेम। हाँ, प्रेम किया और उससे कहा, हाँ, तुझ में एक बात की घटी है, हाँ, जो कुछ भी तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। हाँ, अच्छा ध्यान से, उसके अंदर प्रभु ने, देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से बच्चे लोग, इधर इधर इधर, इधर, आप अच्छा ध्यान, ये वचन में लिखा है कि यीशु ने उससे प्रेम कर प्रेम से, प्यार से, आप समझ कैसे बताया, गुस्सा से नहीं बताया, प्यार से उसको कहा कि तुझ में एक क्या है, कमी है, एक कमी है। तू अपना जितना धन संपत्ति है वो सब बेचकर तू क्या कर, गरीबों को दे दे और तू मेरे पीछे आ जा। लेकिन उसने वो कर नहीं पाया। क्यों कर नहीं पाया, क्यों कर नहीं पाया, रीजन क्या है बोलिए, रीजन क्या है बोलिए। उसके अंदर परमेश्वर का ऊपर प्रेम नहीं था, उसके अंदर अपने धन के ऊपर प्रेम था, दूसरा प्रेम था। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर परमेश्वर के ऊपर उसको प्रेम होता था तो वो बेच के ये क्या कचरा नहीं चाहिए करके फेंक के आ जाता था। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम बहुत कम था, लेकिन ज्यादा क्या था, अपने धन के ऊपर। वही मैंने कहा, दूसरा प्रेम। आप समझ रहे हैं, दूसरा प्रेम। परमेश्वर के बजाय आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु का प्रेम होना है। धन संपत्ति के ऊपर, पैसे के ऊपर प्यार नहीं होना है। जवान बच्चों को मैं कहता हूं, दूसरा प्यार आपको नहीं होना है। दूसरा प्यार, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरा प्रभु को छोड़ के दूसरा प्यार नहीं होना है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऐसा लगेगा कि बहुत प्यार करते हैं। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, बाप रे ये लड़का मुझसे कितना प्यार करता है, ये लड़की मुझसे कितना प्यार करता है, तू नहीं तो मैं मर जाऊंगा। किसी ने बोला है क्या ऐसा, किसी ने बोला है क्या? आप समझ रहे हैं, ये लड़की मुझसे कितना प्यार करती है, ये लड़का मुझसे कितना प्यार करता है। आप दूसरा प्यार को अपने जगह दे दिया। लेकिन मैं कहता, बाइबल कहता है वो जितना प्यार करता है एक दिन आएगा उतना उससे भी ज्यादा तुमसे क्या करेगा, नफरत करेगा। उससे भी ज्यादा तुमसे क्या करेगा, नफरत करेगा। ये दुनिया का प्यार के ऊपर भरोसा मत कीजिए, ये दुनिया का प्यार के ऊपर भरोसा मत कीजिए। ये दुनिया का प्यार बदलता है। बाइबल में देखिए, दाऊद का एक लड़की थी, दिखने में बहुत सुंदर थी, अब्सलोम का बहन। कौन है? अब्सलोम का बहन। अभी देखिए, दाऊद का और एक बेटा, क्योंकि दाऊद का पत्नी 3-4 पत्नी था, 4 पत्नी है एक्चुअली, कितना, हाँ, इसलिए माँ एक नहीं है, माँ अलग है, लेकिन पिताजी क्या है, एक ही है। आप समझ रहे हैं। उसका वो लड़का ये बहन से क्या करने लगा, बहुत प्यार करने लगा, बहुत, बहन से। वो प्यार करना ही क्या है, गलत है, लेकिन प्यार करने लगा। उसको पता है कि मेरा पिताजी वो उससे मेरा शादी नहीं कराएगा। तब उसके दोस्त वो मिलके एक प्लान किया। क्या प्लान किया? तू क्या कर, उसको मैं बीमार है जैसा एक्टिंग कर। क्या बीमार है, ये बीमार है जैसा एक्टिंग किया। तो उसको पिताजी ने पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए, बोला ऐसा ऐसा पूछा। तब वो बोला, मेरा बहन आकर मुझे एक दिन अच्छा से मेरा घर में खाना बनाकर क्या करना है, खिलाना है। दाऊद ने भी बोला, ठीक है, तेरा बहन को मैं बेचता हूँ करके उसको क्या किया, बेच दिया। वो जाकर खाना बनाने के लिए गया, ये उसके साथ क्या किया, गलत किया। आप समझ रहे हैं। बाइबल पढ़िए, एक वचन पढ़िए,
दूसरा सामुवेल 13वां अध्याय 15वां वचन। सामुवेल 13वां अध्याय 15वां वचन। अभी देखिए, पंद्रहवां वचन। हाँ देखिए, आप समझ रहे हैं कैसा? आप ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़ो वचन। हाँ हाँ हाँ। तब अम्नोन उससे अत्यंत भय रखने लगा। उसका पहले मोह से बढ़कर, देखिए लिखा है हिंदी में मोह करके लिखा है, देखिए तमिल बाइबल में सब अच्छा। उसने उससे जितना प्रेम किया उससे भी ज्यादा उससे क्या किया? नफरत किया करके लिखा है। आप सब, प्यार यही है, प्यार और कुछ भी नहीं है। प्यार, शादी का पहला जो प्यार होता है वो प्यार कुछ भी नहीं है। जितना प्यार होता है उतना क्या होगा? नफरत। उतना क्या करेगा? नफरत। प्यार करते समय बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है 24 घंटा तेरे ही चेहरा देखते बैठा हूं। क्या बोलेगा? 24 घंटा तुझसे बात करने का मन करता है, तेरा चेहरा देखने का मन करता है। तुझे देखेगा नहीं तो मेरा खाना भी अंदर नहीं। शादी होने के बाद में बोलेगा तेरा, तू मेरे सामने खड़ा मत, तेरा चेहरा देखने के लिए भी मुझे क्या नहीं है, बात ही मत कर मुझसे, ऐसे ही बोलेगा। बात ही नहीं करेगा। लव करते समय 4-4 घंटा फोन में बात करेगा। शादी होने के बाद में 1 मिनट भी सामने भी बात नहीं करेगा। तो यही प्यार है। वही मैंने कहा, जितना प्यार किया उतना ही नफरत करेगा। इसलिए दुनिया के प्यार के पीछे नहीं जाना है। हमारे अंदर एक ही प्यार होना है, यीशु का। यीशु का प्यार होना है। दुनिया, मनुष्य का प्यार सब झूठा है। इसलिए मनुष्य के प्यार के इसमें फंस मत जाइए, है कि नहीं? पर जवान बच्चे लोग को मैं कहता हूं, मनुष्य के प्यार में क्या मत कीजिए, फंस न जाइए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, वही सेकंड क्या है? रस्सी। रस्सी से शैतान को क्या है? बांधना शैतान का काम है। शैतान का क्या है? काम है। आप समझ रहे हैं? चौथा 3 पॉइंट हो गया क्या? कितना? 3 पॉइंट। क्या क्या पॉइंट है? फर्स्ट, पवित्र आत्मा क्या किया? उसके अंदर प्रेरणा दिया। सेकंड, दुर्बल करने की आत्मा। थर्ड, रस्सी, प्रेम जो रस्सी से क्या करता है? बांधता है। चौथा ले लीजिए, न्यायों के किताब। न्यायों के किताब 16वां अध्याय 13वां वचन। 13। सिमसोन। हाँ। बता दे कि तू खाए से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की साटों लटे और ताने में भूले तो बंध सकूंगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए। अच्छा, फोर्थ देखिए, प्रतिष्ठा क्या है? उसका जीवन में प्रतिष्ठा था। वो प्रतिष्ठा को उसने क्या किया? तोड़ दिया। इसके कारण अभिषेक को क्या किया? खो गया। कभी भी देखिए, हमारे जीवन में प्रतिष्ठा होना है, ये बहुत जरूरी। कितने लोग परमेश्वर के साथ प्रतिष्ठा किए हैं? कुछ भी है? नहीं किया अभी तक। मैं बता दूं आपको, आप आगे समझ में आएगा प्रतिष्ठा का मतलब क्या है। देखिए, उसने पैदा हुआ तभी से उसके सिर, उसके बाल को क्या नहीं किया? काटा नहीं था, क्योंकि वो नजरे था।
नाज़रे बोलेंगे तो बाल को क्या नहीं करते, काटते नहीं है। बाल को क्या नहीं करते, काटते नहीं है। वो बाल क्या हो गया पता है क्या, ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही छोड़ने से बाल में क्या हो जाता है, बाल एक दूसरे से चिपक के ऐसा ये हो जाता है। आप देखिए इधर इवन इधर बहुत से लोगों को देख सकते हैं, वो पूरा ऐसा उस जटा, वो जटा उसके सिर में कितना था, 7 जटा था। कितना था, 7 जटा था। कितना, 7 जटा था। अभी उसके अंदर ही उसका अभिषेक था, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। उसको जब बाल को जब मुंडवाया, जब उसने अपने प्रतिष्ठा को तोड़ दिया, तब वो अभिषेक भी क्या किया, चला गया। परमेश्वर के बच्चे, प्रतिष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रभु के सेवक लोग भी प्रतिष्ठा करते हैं, विश्वासी लोगों का भी प्रतिष्ठा होता है। आप समझ रहे हैं, कुछ सेवक देखिए ऐसा प्रतिष्ठा करते, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा करके। प्रभु मैं मरने तक क्या नहीं करेगा, चप्पल नहीं पहनेगा। वो चप्पल नहीं पहनते, फ्लाइट में लेके जाएगा तो भी वो क्या नहीं करेगा, चप्पल नहीं पहनेगा, बिना चप्पल के चलते हैं। कुछ लोग व्हाइट एंड व्हाइट कपड़ा खाली क्या करते, पहनते। गांधी जी को देखिए, उसके अंदर एक बड़ा प्रतिष्ठा था, क्या, धोती और कुर्ता, क्या बोलते हैं, काली धोती बोलते हैं क्या उसको, हाँ धोती। अमेरिका में एक बार बुलाया, उधर भी वो बोला कि डायरेक्ट पर मैं धोती पहन के ही आएगा, मैं कोट शूट में क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा, धोती पहन के गया। धोती पहन, आप समझ रहे हैं। देखिए मैं क्यों कहता, हमारे कौन है, हमारे अंदर भी वो प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी है। आप जो प्रतिष्ठा करेंगे उसके पीछे एक बड़ा आशीष है। आप समझ, अभी हमारा प्रतिष्ठा है, हम 1 रुपया भी किसी से उधार ना लेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, ये सब हमारा क्या है, प्रतिष्ठा है। वो प्रतिष्ठा में हम क्या है अभी तक 1 रुपया भी किसी से उधार लेते नहीं है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, देखिए यही प्रतिष्ठा है। कुछ लोग व्हाइट काली कपड़ा पहनते हैं, वो कलर ड्रेस पहनते ही नहीं, ऐसा भी प्रतिष्ठा करते हैं। और भी बहुत सारा प्रतिष्ठा, कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, वो काटते ही नहीं है, हाँ ऐसा एक प्रतिष्ठा। ऐसा अलग अलग विश्वासी लोग भी ऐसा प्रतिष्ठा क्या करते हैं, करते हैं। कुछ लोग गहना ही नहीं पहनते हैं, प्रतिष्ठा। कुछ लोग व्हाइट साड़ी ही पहनते हैं, प्रतिष्ठा। आप समझ रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपका जीवन में कुछ प्रतिष्ठा आपने किया है, नहीं तो प्रार्थना के बारे में रोज सुबह में इतना बजे मरने तक मैं क्या करेगा, प्रार्थना करेगा है? नहीं तो रोज हर हफ्ते में 1 दिन में मरने तक क्या करेगा, उपवास करेगा। ये ऐसा कुछ प्रतिष्ठा, मन्नत प्रतिष्ठा, ये सब ये किए, कुछ भी मन्नत ऐसा किए हैं, कोई भी नहीं किए, कोई भी ऐसा कीजिए। मैं कहता हूँ उसके पीछे बहुत आशीष है, उसके पीछे। लेकिन जिस दिन प्रतिष्ठा को तोड़ेंगे उस दिन प्रभु भी क्या करेगा, आपका प्रतिष्ठा टूट गया उस दिन, हाँ आप समझ। लेकिन प्रतिष्ठा में आप रहेंगे, प्रभु आपको क्या करेगा, हाँ आपका जीवन में वो आशीष को प्रभु क्या करेगा, देगा, कृपा देगा, वरदान देगा, सब देगा प्रभु। आप समझ रहे हैं। देखिए हमारे परमेश्वर के कल के व्हाइट कपड़ा, क्या कुछ लोग व्हाइट कपड़ा ही पहनते हैं, व्हाइट साड़ी ही पहनते हैं, कलर ड्रेस पहनते हैं, ऐसा भी कुछ लोग प्रतिष्ठा। हमको देखिए संडे का 1 दिन पहनने के लिए हमको क्या होता है, देखिए इधर व्हाइट दिखता ही नहीं है, पूरा कलर लगता है, ग्रीन रेड ब्लू ब्लैक येलो और कौन सा, सब ऐसा कलर लग रहा है। मैं 2 दिन पहला मैं एक व्यक्ति का एक स्टेटस मैंने देखा, उसमें एक फोटो डाला था एक चर्च का प्रेयर का फोटो उसने अपलोड किया था। तमिलनाडु का एक चर्च, पूरा व्हाइट, पूरा सब लोग व्हाइट एंड व्हाइट में बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि मुझे देखते समय स्वर्ग को देखा जैसा लग रहा था। लास्ट में पीछे देखा 1-2-3 लोग काली क्या थे, कलर में थे, क्योंकि वो लोग नए हैं, इसलिए वो लोग कलर में, नए जो है वही कलर में आते हैं। हमारे लोग देखिए 10 साल होने के बाद में भी वही कलर, संडे का काली प्रभु भोज के, कुछ लोग प्रभु भोज के दिन काली क्या करेंगे, व्हाइट एंड व्हाइट। ऐसा नहीं है। आप समझ, स्वर्ग में जाके आप क्या करने वाला है, कौन सा कपड़ा देने वाला प्रभु, व्हाइट ही देने वाला है। अब साक्षी बोलेगा मुझे ब्लैक कलर ही चाहिए, प्रभु नहीं देगा। आप समझ रहे, नहीं, परमेश्वर क्या नहीं करेगा, नहीं दे। प्रभु बोलेगा व्हाइट कपड़ा है, पहन सकते तो पहन, नहीं तो क्या मत कर जा। आप समझ रहे है कि नहीं, हाँ वो ये अच्छा है, हर संडे व्हाइट ही पहन के आता है, व्हाइट शर्ट, है कि नहीं, है कि नहीं।
हम भी ऐसा रहना है कि नहीं? प्रभु के इसमें देखिए, एक दिन प्रभु के मंदिर में क्या कलर पहन के जाना, किसको दिखाने का है कि नहीं? चर्च में आते समय व्हाइट एंड व्हाइट पहन के आइए, अच्छा रहेगा, है कि नहीं? हमारा चर्च देखेंगे तो कैसा, इसलिए देखिए मैं सब जगह व्हाइट ही दिखेगा चर्च के अंदर, चर्च के अंदर सब क्या दिखेगा, व्हाइट। आप समझ, कुछ लोग बोलते ये कलर मारो वो करना है, मैं व्हाइट, ये देखिए ये व्हाइट, सब व्हाइट, क्यों? स्वर्ग का जैसा वो भी देखिए, टेबल देखिए व्हाइट, देखिए व्हाइट, ये कुछ नहीं कर सकता है इसको इसका व्हाइट नहीं आता तो वो भी व्हाइट कर देता था मैं। आप समझ रहे, सब व्हाइट, मुझे वही इच्छा है। आप समझ रहे हैं, अभी चर्च मिलेगा तो भी व्हाइट ही करने वाला है, पूरा क्या है, व्हाइट, ब्लैक कलर कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा क्या है, व्हाइट। हाँ, क्योंकि स्वर्ग कैसा है ऐसा ही, इसलिए हमें भी कैसा रहना है, ऐसा ही रहना। आप समझ रहे, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। कुछ नेரம் நிக்கணும், 5 நிமிஷம் இன்னும் முடிச்சிடலாம்। आंख बंद की, आंख बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, सभी लोग आंख बंद कीजिए। 4 पॉइंट मैंने कहा, 4 पॉइंट मैंने कहा सिमसोन के जीवन से। हाँ, सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए थोड़े समय। परमेश्वर के बच्चों, पवित्र आत्मा सिमसोन के अंदर था। वो पवित्र आत्मा सिमसोन के अंदर प्रेरणा अंदर प्रेरणा दे रहा था, उसके मन में बात कर रहा था। पवित्र आत्मा आपका मन में बात करता है क्या? आपका मन में बात करता है क्या? आपको प्रार्थना करने की प्रेरणा, चर्च में जाने की प्रेरणा। ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा अंदर रहेगा तो वो प्रेरणा करेगा, वो आपको शांत रहने नहीं देगा, प्रार्थना करने के लिए कहेगा, बाइबल पढ़ने के लिए कहेगा, चर्च में जाने के लिए कहेगा, सुख समाचार बताने के लिए कहेगा, प्रभु के लिए देने के लिए कहेगा। वही पवित्र आत्मा अंदर रहेगा तो ये सब काम तुम्हारे अंदर होना है। सेकंड मैंने कहा, दलीला बोलेगा तो दुर्बल करने वाली आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा। सोचिए, ये दुर्बल करने वाली आत्मा को जगह मत दो। चर्च के अंदर आने के बाद घर में रह सकते हैं, घर में कमजोरी बीमार तकलीफ रह सकते हैं, वो सब बात अलग है, लेकिन चर्च में आने के बाद में वो दुर्बलता निर्बलता सब दूर होना है। परमेश्वर का अभिषेक आपके शरीर के हड्डियों में, नर्स में, खून में, सेल्स में, सब जगह पर उतरेगा। प्रभु का सामर्थ्य उतरते ही आपके अंदर जितना दुर्बलता है वो सब निकलना है। चर्च के अंदर आते ही आपके अंदर एक पावर आना है, पावर आना है, ये बहुत जरूरी है। अगर वो दुर्बल की आत्मा को आप अगर जगह देंगे, वो आपको थोड़ा थोड़ा कर कर आपको पूरा नष्ट कर देगा, इतना पावर उसके अंदर है। इसलिए दुर्बल की आत्मा को बिल्कुल जगह मत। आंख बंद कीजिए, सब लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, समर्पण कीजिए। ये दुर्बल की आत्मा को जगह मत दीजिए, जगह मत दीजिए। आमेन आमेन। थर्ड रस्सी से बांध कर खींचता है, रस्सी से बांधने का कोशिश। शैतान देखिए आपको और मुझे रस्सी से बांधने के लिए कोशिश करता है, लेकिन प्रभु अपना प्रेम के रस्सी से, अपना प्यार के रस्सी से बांध कर वो अपनी तरह खींचता है। शैतान ये संसार का प्यार को लाकर वो अपनी तरह अपना आपको और मुझे खींचने के लिए कोशिश करता है।
शैतान को संसार के प्यार से बांधने के लिए जगह मत दीजिए। आपके अंदर और मेरे अंदर सिर्फ प्रभु का प्यार होना है। कितने लोग कह सकते हैं कि मेरे अंदर सिर्फ प्रभु का प्यार है, मेरे अंदर दूसरा प्यार नहीं है, मेरे अंदर और कोई प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है, मेरे अंदर दूसरा प्यार नहीं है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर दूसरा प्यार आपके अंदर है, वो प्यार को आपके अंदर से दूर कर दीजिए, दूर समर्पण कीजिए। प्रभु मुझे दूसरा प्यार नहीं चाहिए, मेरे अंदर सिर्फ आपका प्यार होना है, आपका प्यार होना है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु का वो पवित्र आत्मा जो सिमसोन के ऊपर उतर कर आया, वही पवित्र आत्मा आपके ऊपर भी उतर कर आएगा, आपके ऊपर भी उतर कर आएगा, उतर कर आएगा, इसी समय पर उतर कर आएगा। फोर्थ मैंने कहा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। ओ अभी तक आपने प्रतिष्ठा नहीं किया है तो एक प्रतिष्ठा कीजिए, 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 कीजिए। वो अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा, आएगा। उड़ारा शकाला, ओ सिमसोन के ऊपर पवित्र आत्मा बलवंत रीति से उतर कर आया। वही पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा। आमीन, आमीन। उड़ा रखा बाबा 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 शिकमा कमा 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 रिकमा कमा 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 कमा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके हड्डियों में, आपके नर्स में, आपके सेल्स में, आपके पूरे शरीर में उतर रहा है। दुर्बल की आत्मा सब निकल रहा है, निकल रहा है। दुर्बल की आत्मा, दुर्बल की आत्मा। I say command you, I command you, come out, come out in the name of Jesus। दुर्बल की आत्मा, दुर्बल की आत्मा सब अच्छा से स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। होठों को खोलिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। दुर्बल की आत्मा, दुर्बल की आत्मा यीशु के नाम से निकल, निकल, निकल। यीशु के नाम से निकल, निकल। आपके शरीर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके शरीर के हड्डियों में, नर्स में, खून में, सब जगह पर उतर रहा है, उतर रहा है। वो अग्नि अभिषेक, वो अग्नि अभिषेक, अग्नि अभिषेक। रिबाला धीरा राशा काला रिखा बादुना रिहंतुरुबिक दिना निकरो रिहंतुरिया करो दुना रिबला बला बला शगला रिहंतुरिया शिकबो कबो 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 कबो। In the name of Jesus, जीसस। समर्पण कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में समर्पण कीजिए। दूसरा प्यार नहीं होना है, दूसरा प्यार नहीं होना है, नहीं होना है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आपके अंदर दूसरा प्यार है तो निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आज आपने हमसे बातें किया प्रभु, आपके वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। आए हुए आपके बच्चों को आशीष कीजिए। सिमसोन के जीवन में दुर्बलता को जगह नहीं दिया प्रभु उसने। हम जगह नहीं देना है प्रभु, आपके बच्चे जगह नहीं देना है। दूसरा प्यार को जगह नहीं देना है प्रभु, जगह नहीं देना है प्रभु। परमेश्वर क्रिया कीजिए, क्रिया कीजिए। आपकी आवाज को सुनना है। पवित्र आत्मा आज से रोज आपके बच्चों से बात कीजिए, प्रेरणा दीजिए, प्रेरणा दीजिए। पवित्र आत्मा का प्रेरणा होने दो, होने दो, होने दो। आपके बच्चे आज जो प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आप आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ
प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।